वह निराकार भी है, वह साकार भी है, वह परम आकाश रूप परम धाम में रहता भी है, वह भूमंडल पे आता भी है, वह ज्ञान की स्थापना भी करता है, साधुओं का उद्धार भी करता है और दुर्जनों का विनाश भी करता है। ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? तुम ये शरीर तो हो नहीं जिसको अपना मान के बैठे हो। ये तो प्रकृति ने आपको दिया है। तुम एक जीव हो, जीव। तुम्हारा अस्तित्व उस आत्मा से है जो परमात्मा से पृथक और प्रकट होती है। उससे आपका अस्तित्व है। वह आपको पल पल सांस दे रहा है। आप जीव हो, जीव। जब वह आत्मा परमात्मा से प्रकट और पृथक होके शरीरों में प्रवेश करती है तो वह मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा इस शरीर को उपयोग करती है। उसमें मैं आ जाता है, गुण दोष उसमें समा जाते हैं। वह जीव कहलाता है। वही आप हो। आप ये शरीर नहीं हो। आपको शरीर नहीं होना चाहिए। आपको जानना चाहिए ये चीज़ कि आप शरीर नहीं हो। आप एक जीव हो, जीव। जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जीवन का उद्देश्य होना चाहिए अपने वास्तविक रूप को पहचानना, अपनी वास्तविक जानकारी होना और ये जन्म मरण के जो हैं इनसे मुक्त हो जाना। जो जन्म मरण का, आवागमन का जो चक्र है, इनसे मुक्त हो जाना, ये सबसे पहला आपका लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य उस परमात्मा की प्राप्ति जो हमें इन बंधनों से मुक्त कर सके, जो हमें इन भव सागर से निकाल सके, यह जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। जन्म का कारण क्या होता है? जो आपके अंदर की वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, जो कर्म फल हैं, यही जन्म का कारण है। आप जन्मते हैं, मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, क्योंकि आपके अंदर का जो कर्म फल है, जो आप मान रहे हो कि मैं करता हूँ, तो भोगने के लिए फिर शरीर धारण करोगे और फिर संसार में आना पड़ेगा और फिर उसी चक्र से गुजरना पड़ेगा, दुख और सुख से। इसलिए उस परमात्मा को प्रार्थना करके कि हे प्रभु, हमको इस संसार से आप बाहर निकालें, वह ज्ञान देगा और आपको बाहर निकाल देगा। जो दुख है वो क्या है? वास्तव में दुख, ऐसा कुछ दुख है नहीं, लेकिन जो लालच है जीव के अंदर, जो स्वार्थ है, जो भय है, जो मैं है, यह दुख को प्रतीत कराते हैं। ये दुख को प्रतीत कराते हैं। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसको प्रतीत होता है क्योंकि मैं है, और जब मैं है तो उसके संग ये सब चीज़ें हैं। इस धरती धराधाम का असली मालिक तो परमात्मा है। आपने यहाँ की वस्तुएं, यहाँ के लोगों, यहाँ के सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को अपना मान रखा है। तो उसी के अनुसार जब उसे छूटने का भय होता है या किसी चीज़ को पाने का लालच होता है, और जब ऐसा नहीं हो पाता है तो आपके अंदर दुख पैदा होता है। लेकिन जब मैं है ही नहीं तो दुख का और भय का कोई अर्थ ही नहीं बनता। भगवान ने क्या ये दुख की रचना की है? नहीं, भगवान ने दुख की रचना नहीं की है। भगवान तो ज्ञान देता है, भगवान तो बताता है। लोग अपने स्वार्थ के कारण उस पर दोष लगाते हैं। भगवान ने तो संसार की रचना की है। भगवान ने संकल्प किया कुछ हो, भगवान ने संकल्प किया कुछ हो और ये सृष्टि हुई। इसमें भगवान ने सुख और दुख की रचना नहीं करी। भगवान आधार है इस संसार का। सुख और दुख की रचना वह जीव करता है। वह अपने विचारों और कर्मों से, अभी मैंने बताया नहीं कि वो कुछ लालच, भय, इस तरीके के जो गुण दोष हैं इसमें उलझा रहता है। बस की वास्तव में ऐसा है नहीं, ये प्रतीत हो रहा है केवल। उसके कारण उसे ऐसा लगता है
कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरा अपना है, ये पराया है, उसे लगता है। देखिए, भगवान ज्ञान देने का अर्थ क्या होता है कि आपको सच्चाई पता चल जाए, और जब सच्चाई आपको पता चल जाए तो आप भय मुक्त होकर संसार में रहिए। जीवन एक भोगी भी काटता है, एक योगी भी काटता है, ज्ञानी भी काटता है। इस संसार में जीवन भोगी भी काट रहा है, योगी भी काट रहा है और ज्ञानी भी काट रहा है। भोगी भोग रहा है, चिपका हुआ है कि मेरा है, इसको छोड़ना नहीं है, मेरा है, अहंकार पाले हुआ है। और जिस समय यमराज उसको घसीट के ले जाते हैं संसार से, तो बड़ी पीड़ा होती है। और फिर वही विधान लागू हो जाता है कर्म फल वाला। योगी, अगर कोई वास्तविक योगी है तो वह शिवलोक में जाता है। और जब भगवान इस धरती पे आता है तो प्रकृति की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस जो योग करके शिवलोक में था उस जीव को भगवान के सामने रखे और भगवान उसको ज्ञान देके इस चक्र से बाहर निकाले। ज्ञानी, भगवान का ज्येष्ठ पुत्र ज्ञानी, जो ज्ञानी होता है वो संसार की वास्तविकता को जानता है, क्योंकि परमात्मा भगवान सच्चिदानंद ये उसके सामने रहस्य खोल देते हैं, पर्दा हटा देते हैं, उसको संसार की यथार्थ स्थिति का पता होता है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं होता है, वह केवल उस परमात्मा का होता है जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो इस सृष्टि का कर्ता भर्ता है, जिसको करोड़ों करोड़ों में से कोई एक निकलता है कि उसको जानने के लिए, उनमें से कोई एक पाने के लिए। क्योंकि इतने भोगों में जीव लिप्त है, कहाँ उसकी याद आती है। परमात्मा कभी भी दुख की रचना नहीं करता, दुख की रचना आप करते हैं, आपका मैं करता है, आपने जो बना रखा है भोगों का अपना, उसके कारण ये सब होता है। परमात्मा सच्चिदानंद है, जो उसके वचनों पर टिक जाता है, जो उसके वाक्यों को मानता है, वो हमेशा सच्चिदानंद में रहता है। यह उसकी विशेषता है। भाग्य क्या होता है? लोग कहते हैं भाग्य जो आपके पिछले जन्म का कर्म है उसी का फल जो अगले शरीर में जीव भोगता है वह भाग्य कह दिया जाता है। लेकिन अगर वो जीव चाहें तो अपनी आगे गति सुधार सकता है। मानव तन मिलना एक अवसर है। अवसर, भगवान जब मानव तन देता है किसी जीव को तो उसे अवसर मिलता है परमात्मा पाने का। अगर परमात्मा धरती पर है तो परमात्मा मिलेगा, अगर धरती पर नहीं है तो कम से कम इतना तो प्रयास उसको करना चाहिए कि उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, उससे वंदना करना चाहिए, जिससे कि जब परमात्मा इस धरती पे अवतरित हो तो प्रकृति उसे भगवान के सामने रख दे और भगवान उसका रिकॉर्ड देखें और उसको ज्ञान देके उससे मुक्त कराएं। सुख और शांति का रहस्य क्या है बताइए? सुख और शांति कैसे रह सकती है? जब आप चीज़ों की यथार्थ स्थिति जानेंगे, क्या सही है क्या गलत है, तो आपकी हर एक निर्णय में आत्मविश्वास होगा, उस परमात्मा का साथ होगा। और जहाँ परमात्मा है वहाँ परम शांति है, परम सुख है, परम। जहाँ परमात्मा है वहाँ ये चीज़ें हैं। तो ये जो शांति और सुख का जो रहस्य है ये परमात्मा से जुड़ा हुआ है, माया से जुड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि माया आपको कुछ समय के लिए तो आपको लगता है कि हम सुखी हैं, आपको लगता है कि हम शांति हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता ऐसा नहीं है। देखिए, कभी किसी कालखंड में कोई बहुत सुखी था, कभी वो निर्धन हो गया, दुखी था, तो ये चक्र चलता है सुख दुख का। लेकिन परमात्मा का ऐसा धाम है जहाँ पे ये चीज़ स्थायी है, सुख और शांति। और सुख और शांति नहीं कहेंगे, परम सुख और परम शांति कहेंगे। तो ये है मन को केवल परमात्मा ही नियंत्रित कर सकता है और कोई नियंत्रित कर ही नहीं सकता है। मन को केवल और केवल मात्र परमात्मा कर सकता है और कोई नियंत्रित कर ही नहीं सकता। इतना चंचल होता है, इतना चंचल होता है
ये विषय और भोगों के पीछे इतना लालायित रहता है कि बिना परमात्मा के इसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। सच्चा प्रेम क्या है? भगवान से जुड़ना ही सच्चा प्रेम है। भगवान से जुड़ना, उसकी भक्ति करना, उसके वचनों पे चलना, भगवान की भक्ति करना, उसके वचनों पे चलना, उसके प्रत्येक वाक्यों को आत्मसात कर लेना, ये एक सच्चा प्रेम है। प्रेम तो फिर परमात्मा से किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम और किसी से कर भी तो नहीं सकते। असत्य से क्या प्रेम करेंगे? करना है तो परम सत्य से कर, असत्य से प्रेम का कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो प्रेम क्या है? परमात्मा के प्रति जो आपके अंदर भावना पैदा हो, समर्पण की, त्याग की, उसके लिए कुछ कर गुजरने की ऐसी भावना पैदा होनी, हमेशा उसका चिंतन मनन, यह प्रेम है। प्रेम उसी से है। परमात्मा की बनाई हुई इस दुनिया में जब जीव ज्ञान पाता है तो वह देखता है कि कितनी भगवान ने जटिल संरचना बना रखी है। कितनी जटिल संरचना। मनुष्य ने तो कुछ चीज़ें उसकी थोड़ी बहुत जानकारी ज्ञात की है, लेकिन उसकी संरचना इतनी विशाल है और जटिल है कि उसका यथार्थ जानकारी तो केवल परमात्मा को है। और जिसको यथार्थ जानकारी होता है वह कभी भी आसक्ति में नहीं फंसता है। वह हमेशा सत्य के साथ होता है, परम सत्य के साथ होता है। जो आसक्ति हम लोग कहते हैं, आसक्ति, तो आसक्ति में वही फंसता है जो अज्ञानी है। जो ज्ञानी है और साथ में भगवान का वचन पे टिका हुआ है, डिग नहीं रहा है, वही आसक्ति से मुक्त हो सकता है, वरना मुक्त नहीं हो सकता। अच्छा, मुक्त का मतलब क्या है? मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब होता है आपको यथा स्थिति की जानकारी हो गई, आपको अपनी परमात्मा की पहचान हो गई है। आप जान चुके हैं कि इस सृष्टि का पालनहार कौन है, वो दिखता कैसा है। असली चीज़ आप जान चुके हैं, यथार्थ चीज़ जान चुके हैं। उसी को मुक्ति कहते हैं। जो इस सुख और दुख को अपना मान के बैठा हुआ है वो तो फंसा हुआ है। जो परमात्मा को अपना मान लिया है, जो देख चुका है कि परमात्मा का एक खेल है, खेल, तो मुक्त है वो, और उसी की सेवा में जो लग गया है। बुद्धिमान किसे कहते हैं? भैया बुद्धिमान तो वही है जो परमात्मा को पकड़े। जो परमात्मा को पकड़े वह बुद्धिमान है, और जो परमात्मा को छोड़ के सब और पकड़े वह मतलब बुद्धिमान नहीं है। जब परमात्मा मिलेगा तो सत्संग और ज्ञान मिलेगा, उससे विवेक पैदा होता है। तो बुद्धिमान वही है जिसके पास विवेक है, और विवेक उसी के पास होगा जिसके पास परमात्मा है। और केवल मात्र परमात्मा का जो है वही बुद्धिमान है। उसके अलावा सब मूर्ख है, मूर्ख। चोर कौन होता है? चोर ये जो इंद्रियों के आकर्षण है ना, इंद्रियों के जो आकर्षण है, बार बार तंग करते रहते हैं आपको। आप नहीं चाहते हो फिर भी आपको तंग करते रहते हैं। अज्ञानता की वजह से, उस परमात्मा से दूरी बनाने की वजह से तंग करते हैं। जब उस परमात्मा से दूरी बन जाती है, ये सब चीज़ें तंग करने लगती हैं। तो अज्ञानता के कारण जो आप इंद्रियों के दास हो गए हैं, अज्ञानता के कारण जो इंद्रियों के दास हो गए हैं, वो जो है आपका नरक है। नरक जो दासता है वो नरक है, जो चोर है ये आकर्षण है। तो आपको इंद्रियों ने अपने दास बना लिए, तो आप नरक में गए, भोग योनि में गए। और जो ये बना लेते हैं, आप जान नहीं पाते हैं, चोर कहलाते हैं। तो चोर कौन है? इंद्रियों का आकर्षण, जो इंद्रियों को हर लेते हैं, ना चाहते हुए भी आपसे वो काम करा लेते हैं। और नर्क क्या है? आप इसके दास बन गए। आप जो थे नहीं वो बन गए, तो आप नर्क में गए। तो आप दास बने ना पहले। जागते हुए भी कौन सोया है बताइए? जिसने अपने आप को नहीं जाना, जिसने उस भगवान को नहीं जाना, जिसने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया कि मैं हूं क्या, वह भगवान क्या है, हमको किसके साथ रहना चाहिए, वो जागते हुए सोया है। जागते हुए सोया है। उसकी तो बहुत ये यमराज उसको छोड़ने वाला है नहीं।
मनुष्य कितनी भी अपनी बुद्धि लगा ले, दौड़ा ले, लेकिन भगवान के नियम तो लगेंगे, उसका विधान तो लगेगा ही लगेगा। आपको जानकारी नहीं है तो अपनी जानकारी प्राप्त करिए भाई, जानकारी नहीं तो प्राप्त करो। जागते हुए सोए हुए हो, भगवान का नाम कहाँ नहीं बोला जाता है। मैं तो जहाँ जाता हूँ देखता हूँ कहीं ना कहीं उसका नाम बोला ही जाता है। नकार देते हैं लोग अलग बात है, लेकिन उसका शब्द, उसका वचन हर जगह बोला जाता है। और जो परम सत्य रहने वाला है, जो उसको स्वीकार नहीं करता है, जो उसको जानता नहीं, वो सोया हुआ है, उसको यमराज घसीट ले जाता है एक दिन, पता ही नहीं चलता है। और उसके घर वाले भी 2-3 दिन रोते हैं, फिर बात खत्म, कोई मतलब नहीं। जागते हुए सोया कौन है? जिसने परमात्मा को पाने की कोशिश नहीं करी और जिसने अपने को जानने की कोशिश नहीं करी, वह जागता हुआ सोया है। कमल के पत्ते पे जो पड़ा है जल की तरह अस्थाई क्या है? ये यौवन जो शरीर है, ये धन और जीवन, ये सब अस्थाई। समय इतना तेज दौड़ता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आप कैसे शिशु से वृद्ध हो गए। और शरीर में जो यौवन है, धन है और जीवन है, ये घसीटता चला जाता है। तो कमल के पत्ते पे पड़े जल की तरह अस्थाई क्या है? यौवन, आपका धन, आपका जीवन, ये सब अस्थाई है। दुर्भाग्य का कारण क्या है? ये अहंकार, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कर दूंगा। ये जो अहंकार है, देखिए भगवान का सबसे बड़ा भोजन अहंकार होता है, क्योंकि उसका वह भक्षण जरूर करता है। जब जो हो नहीं वो बन के बैठे हो, मालिक हो नहीं किसी के, आप मालिक बन के तो दंड तो भोगना पड़ेगा। दुर्भाग्य का कारण क्या है? अहम्मद और अहंकार जो आपके अंदर है। सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग, परमात्मा का साथ, ये सौभाग्य का कारण है। देखिए भगवान की जहाँ जहाँ बात होगी वो सौभाग्य ही है। तो सौभाग्य का कारण क्या है? सत्संग, सबके प्रति मैत्री का भाव। सारे दुखों का नाश कौन कर सकता है? जो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। जो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो वो सारे दुखों का नाश कर सकता है। भैया वैसे तो छोड़ना कुछ है नहीं, छोड़ना तो कुछ है ही नहीं। आप क्या छोड़ेंगे? जब आपका अस्तित्व नहीं है तो छोड़ोगे क्या? आपका अस्तित्व भी परमात्मा से। लेकिन फिर भी अगर उत्तर कोई इस रूप में देखना चाहे तो कह सकते हैं जो सब छोड़ने को तैयार हो और परमात्मा को पाने के लिए तैयार हो। हम तो ये भी कहेंगे परमात्मा को पाने को तैयार हो, भगवान को जानने को पाने को तैयार हो, तड़प रहा हो, उसके दुखों का नाश हो जाएगा। मृत्यु के बाद भी आपको कौन जो यातना देता है? जो आप गुप्त रूप से कुकर्म करते हैं, अपराध करते हैं, ये मृत्यु के बाद भी आपको चैन से रहने नहीं देंगे। शरीर छूटा आप तो हो ही, शरीर तो आप थे नहीं। शरीर छूटा आप तब भी हो, और जब आप हो तो जो आपने कर्म किए हैं अलग अलग भोग योनि में जाके भोगिए। कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई आपके माँ बाप हैं, ना कोई घर है, कुछ नहीं, भोग भोगिए। तो वो यातना देता रहता है। दिन रात किस बात का विचार करना चाहिए? सांसारिक सुखों के क्षण भंगुरता का। दिन रात जो सांसारिक सुखों की क्षण भंगुरता है, इसका जरूर आप एक बार चिंतन करिए कि हम जिस संसार में जी रहे हैं ये सुख कितने दिन के हैं, शरीर से कब तक भोग लेंगे, इसका हमेशा विचार करिए। संसार को कौन जीतता है? परमात्मा ही जीतता है। संसार कौन जीतेगा? परमात्मा ही जीतने वाला है, और तो कोई जीतने वाला है नहीं। कहीं भी कोई उत्तर लिखा उसको, उसका कोई मतलब नहीं। केवल एक ही बात है, जो परमात्मा का हो गया उसका संसार हो गया, वो जीत गया, और जो परमात्मा का नहीं हुआ संसार में फंस गया। भय से मुक्ति कैसे संभव है? परमात्मा का हो जाओ, उस भगवान का हो जाओ, उसके वचन पर टिक जाओ, भय से मुक्त हो जाएंगे आप। भय से मुक्ति कब होगी? जब उसके परमात्मा के वचन पे आप टिक जाइए। वो जो कह रहा है कि तू मेरा भक्त बन, तू मेरे लिए अर्पण कर, तू मेरी बात बोल, तू मेरे लिए चल, ये सब वैराग्य पैदा कर। वैराग्य का मतलब क्या है? झूठी चीज से अलग हो जाना वैराग्य है, और क्या है भाई? संसार आपको अपना लगता है सच, जो कि झूठ है, झूठ, उससे दूरी बनाओ।
और परमात्मा के हो जाओ। यही वैराग्य तो है। वैराग्य क्या है? आपके चिंतन जो आप करते हो वो भी परमात्मा को हो। अज्ञान क्या है? भगवान को ना जानना अज्ञान है। उस परमात्मा को नहीं जानना क्या है? अज्ञानी तो है। जब उस भगवान को आप जान ही नहीं रहे तो वही अज्ञान है। दुखों से मुक्त कौन हो सकता है? जो परमात्मा का बनने के लिए तैयार है वह दुखों से मुक्त है। वह क्या है? जो अस्तित्व में है और नहीं भी है, माया। अगर आप नहीं जाने संसार की वास्तविक स्थिति तो वह अस्तित्व में दिखाई देता है, और यदि जान गए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। वह क्या है? जो अस्तित्व में है और नहीं भी है, यह माया। अगर संसार में आपको ज्ञान नहीं है तो आपको अस्तित्व में दिखाई देगी, और अगर है तो नहीं दिखाई देगी। माया क्या है? माया नाम और रूपधारी नाशवान जगत माया है। नाम और रूपधारी नाशवान जगत क्या है? माया है। परम सत्य क्या है? वह परमात्मा। परम सत्य क्या है? वह परमात्मा। देखिए, भगवान की इतनी कृपा है जीवों पे कि वो स्वयं आते हैं इस धरती पर बताने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आप में क्षमता है नहीं, तो बताने के लिए आते हैं कि मेरे हो और मेरे हो जाओ। लेकिन जीव इतना तर्क वितर्क, अच्छा तर्क वितर्क करो, कोई दिक्कत नहीं। कृष्ण और अर्जुन के बीच 700 श्लोक की गीता में केवल संवाद ही तो है, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद तो उसका हो जाओ। उसके बाद तो उसका हो जाओ, उसके वचनों पर टिको। भगवान का वचन किसी भी काल में असत्य नहीं होता है, हमेशा सत्य रहता है। इसलिए उस परमात्मा की बात में किंतु परंतु नहीं लगाना चाहिए। वो कभी भी ऐसा किसी काल में नहीं हुआ भगवान ने अपने भक्त को सटीक उत्तर ना दिया हो, जो यथार्थ स्थिति हो ना समझाई हो। वो हमेशा अपने बारे में, अपने संसार के बारे में यथार्थ जानकारी के साथ आपके संशय का नाश करते हैं। उस परमात्मा से कृपा निधान कौन हो सकता है? हाँ, वो मनमाना नहीं चलने देते हैं। आप सोचेंगे कि हमें मनमाना चलना है तो उस पर फिर समस्या है। मनमाना तो परमात्मा चलने देगा नहीं आपको। आप कुछ भी कर लो, नहीं चलने देगा, क्योंकि मन से भगवान बहुत क्रोधित होता है। मन नहीं स्वीकार होगा। बुद्धि से चलिए, विवेक से चलिए। ये चीज़ें हैं। हमने आज कुछ प्रश्नों को ऐसे देखा और ये जाना कि किस तरीके से परमात्मा अपने जो भक्त हैं उनके शंकाओं का समाधान करते हैं, और उनसे ज़्यादा कृपालु दयालु कोई है ही नहीं। इसीलिए हम बार बार उससे वंदना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हमको अपनी शरण में रखना, हमको आप हाथ थाम के रखना। और हम उससे बार बार प्रार्थना यही करेंगे कि आपका साथ न छूटे प्रभु, चाहे सब कुछ छूटे। बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो, परमपिता परमेश्वर की जय हो। आप लोग हमारे चैनल पे आए और भगवान के जो वाणी है उसको आपने सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और आप एक परिवार के रूप में जुड़े रहिए, और अपने कमेंट के माध्यम से कोई प्रश्न हो तो उसे बताइए। और इस तरीके से आप आपस में एक बहुत बड़ा परिवार बनाते हैं, जिसमें हम उस परम सत्य की स्थापना करेंगे, जो मानव को उसके जो उसका लक्ष्य है उससे जोड़ता है। धन्यवाद।